सक्सेस प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। बच्चों भूगोल जो सब्जेक्ट है ना वो अवधारणा पर आधारित है। अवधारणा का मतलब क्या है, आपको भूगोल समझने के लिए लोकेशन के बारे में पता होना अनिवार्य है। जैसे कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ है, मैप पर कमांड होनी बहुत जरूरी है। बच्चों आज की हमारी क्लास में ना टिर्कों की बौछार होगी। टिर्कों की बौछार होने का तात्पर्य क्या है कि लगभग 20 से 25 टॉपिक में आपको ट्रिक से आज की छोटी सी क्लास में कवर कराऊंगा। जैसे कि हमारा सबसे पहले भारत के पड़ोसी राज्य हम पढ़ेंगे, साथ के साथ पड़ोसी राज्यों की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद भारत के अरब सागर में स्थित बंदरगाह पढ़ेंगे ट्रिक से, बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह ट्रिक से पढ़ेंगे हम बच्चों, ठीक है। पूर्वी तट वाले राज्य ट्रिक से पढ़ेंगे, पश्चिम तट वाले राज्य ट्रिक से पढ़ेंगे। इसके बाद सेवन सिस्टर जो है हमारी ये ट्रिक से पढ़ेंगे। कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है ये ट्रिक से पढ़ेंगे। और जो भारत का आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा है इसे ट्रिक से पढ़ेंगे। जो हमारा हिमालय का विभाजन है इसे हम ट्रिक से पढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण विन्यास पढ़ेंगे हिमालय का, पूर्व से पश्चिम विन्यास हिमालय का पढ़ेंगे। बच्चों जो बोर्ड पर रेड पेन से लिखा हुआ है ये सारी ट्रिक है, और कुछ ट्रिक लिखी भी हुई नहीं है जिसमें क्लास में साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। आप सिर्फ इन्हें नोट डाउन करते चलो या मेरी आवाज को अच्छी तरीके से सुनते चलो, आपको सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। भारत का परिचय। भारत के बच्चों कितने नाम से जाना जाता है बच्चों? भारत को 5 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले भारती नाम जो है ये किसके नाम पर पड़ा? देखो बच्चों, राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है नाम भारत का। नंबर 2 पे इंडिया जो नाम है भारत का वो किसने दिया बच्चों? वो दिया है यूनानियों ने। इसके बाद नंबर 3 पे देखो हिंदुस्तान दिया है बच्चों किसने? ईरानियों ने। बच्चों ऐसे याद करना, इंडिया में ई है ये इसका विपक्ष है, हिंदुस्तान में यू लगा देना यूनानी। इसके बाद देखो नंबर 4 पे आर्यवर्त किसने? आर्यों को निवासी स्थान बोला इसलिए आर्यवर्त नाम पड़ा। जम्बूद्वीप प्राचीन ग्रंथों में क्वेश्चन बनता है, प्राचीन ग्रंथों में भारत को किस नाम से जाना जाता था? जम्बूद्वीप। बच्चों आपको भारत का भूगोल समझने से पहले अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा के बारे में पता होना चाहिए। मौखिक बड़े आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। उससे पहले देखो सभी बच्चे, भारत में कुल राज्य कितने हैं बच्चों? 28 राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चे मैप बनाकर कौन सा राज्य कहां है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो यदि भूगोल में महारत हासिल करना चाहते हो तो। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इधर उत्तराखंड, आपका ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इधर है पाकिस्तान की तरफ, गुजरात ये आपका मध्य प्रदेश, ये इसके अकॉर्डिंग सारे में भी ट्रिक से बताऊंगा। चलो जम्मू कश्मीर जो राज्य है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ है बच्चों? ये लागू हुआ। चलो उससे पहले देख लो सभी बच्चे, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य नहीं पूछ सकता आपसे एग्जाम में, डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? टोटल 8 है। इन्हें याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखो जो रेड पेन से ये सारी ट्रिक है बच्चों। 8 केंद्र शासित प्रदेश को याद रखने की ट्रिक क्या है बच्चों? दादी आप जल्दी चलो। दा से बना आपका बच्चों दादर नागर हवेली व दमन दीप, दोनों को एक कर दिया नंबर 1। आ से बना आपका बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह नंबर 2। पै से बना आपका बच्चों पांडुचेरी नंबर 3। जैसे बना आपका बच्चों जम्मू कश्मीर नंबर 4। ले से बना आपका बच्चों नंबर 5 पे लद्दाख। नंबर 6 बना दी से बच्चों दिल्ली। 6 से बना नंबर 7 पे आपका चंडीगढ़। ले से बना आपका नंबर 8 पे लक्षद्वीप। ये छोटी सी ट्रिक याद कर लेना बच्चों, बहुत काम की है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं अवस्थिति भारत। बच्चों अगर मैं ग्लोबल की बात करूं, जो बीचों बीच रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। चलो जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 से कहां तक? 23.5 डिग्री तक जाना है बच्चों। 23.5 डिग्री पे कौन सी होती है? कर्क रेखा। ऐसे ही अगर हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा से निचली साइड जाएंगे 23.5 डिग्री पे कौन सी आता है बच्चों? मकर रेखा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा होती है बच्चों? मकर रेखा। 0 डिग्री वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। सही बच्चे देखो, भारत के आपको इतना तो पता होगा भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा हो जाती है बच्चों? 8। चलो अगर मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अकॉर्डिंग भारत जो है नक्शा कौन से चतुर्थांश में बच्चों देखना? पूर्व और उत्तर वाले में। इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जो भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित विश्व में कहां है बच्चों? उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा। आज ट्रिकों की बौछार होगी बच्चों बस डायरेक्ट। सही बच्चे देखो, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, उत्तर पूर्व में पूछा है कि जो भारत है ना एशिया महाद्वीप के कहां पर स्थित है? दक्षिण एशिया वाले हिस्से में भारत अवस्थित है। इसके बाद देखो भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय किस उपमहाद्वीप का हिस्सा है बच्चों? भारत का
इसमें कौन कौन से आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? एक तो इंडिया आता है देश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। चलो अब हम बात करते हैं भारत का आकार व विस्तार। भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलो इसके बाद आता है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है टोटल बच्चों? ये 2.43% है। अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या कितनी है बच्चों? पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%। 3 क्वेश्चन में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्षेत्रफल के अनुसार क्रम। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें नंबर पर आता है। 7 नंबर पर तो आता ही तो हमें बात पता ही चली गई, लेकिन 7 से पहले कौन कौन से 6 देश है इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। सभी बच्चे देखो, रुक, चीन, अब, आ, भारत में। देखो सभी बच्चे, रूस है बना आपका रूस नंबर 1 पे, कैसे बना आपका कनाडा नंबर 2 पर, चीन नंबर 3 पर, ऐसे बना आपका अमेरिका नंबर 4 पर, वैसे बना आपका ब्राजील नंबर 5 पर, आ से बना आपका ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 पर, भारत 7वें नंबर पर है। 7 के साथ याद होनी चाहिए बच्चों, 7 पे भारत है, इससे काम नहीं चलने का। इसके बाद देखो जनसंख्या के अनुसार भारत कौन नंबर पर आता है बच्चों? जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर आता है। अब आपको दूसरा तो पता चल गया, लेकिन स्टार्टिंग के 1 से लेकर टॉप 5 तो पता होनी चाहिए, टॉप 6। इसकी ट्रिक देखो सभी बच्चे, हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है बच्चों? CIA और IB पाकिस्तान चले गए। सी से बना नंबर 1 पे चीन है, जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है बच्चों? चीन की है। नंबर 2 पर आपका हमारा भारत आता ही है। नंबर 3 पे अमेरिका आता है ए से, और इसमें साइलेंट है। नंबर 4 पे आई से क्या बनता है बच्चों? इंडोनेशिया नंबर 4 पे। नंबर 5 पे बनता है बच्चों ब्राजील। नंबर 6 पे क्या बनता है बच्चों? पाकिस्तान। चलो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितनी भी ट्रिक है सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पे शॉर्ट वीडियो लगभग 300-350 वीडियो अपलोड कर रखी है। आप सभी जाके शॉर्ट जो आपकी शॉर्ट वीडियो है उन्हें नोट डाउन कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सारे लगभग कवर कराए हुए हैं, और जो इतने बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द मैं कवर आपके करा दूंगा। इसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं जो चीन है नंबर 1 पर है, भारत चीन को कब पीछे छोड़ देगा बेटा? क्वेश्चन आ सकते हैं। 2027 के आंकड़ों के अनुसार 2027 में चीन को भारत पीछे छोड़ के नंबर 1 पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग आ जाएगा। चलो इसके बाद हम बात करते हैं विस्तार। विस्तार समझने से पहले आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का डिग्री में आपको एंगल दे दिया ना, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डिग्री जो कितने घंटे वहां का टाइम जोन आगे है, टाइम जोन पीछे है। अगर अक्षांश देशांतर की जानकारी है तो टाइम जोन के क्वेश्चन आप चुटकी बजाती सोल्व कर लोगे, अन्यथा पता भी नहीं चलेगा बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। चलो हम बात करते हैं विस्तार की। इसकी ट्रिक याद करना बच्चों, मोबाइल नंबर याद रखो। जैसे मोबाइल नंबर तो काफी सारे हम याद ही कर लेते हैं। मोबाइल नंबर क्या है बच्चों? 84 376 687 9725। बच्चों इसमें कंफ्यूज होने का कोई मैटर नहीं, अच्छी तरीके से समझाऊंगा अभी मैं आपको। देखो सबसे पहले देखो, इसमें क्या है बच्चों? 84 का मतलब 8 डिग्री 4 मिनट, 376 का मतलब 37 डिग्री 6 मिनट, 687 का मतलब 68 डिग्री 7 मिनट, 97 का मतलब क्या बच्चों? 97 डिग्री 25 मिनट। चलो अक्षांश रेखा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, कैसे देखेंगे? हमें मैं आपको बता के चला था 0 डिग्री में भूमध्य रेखा होती है। चलो अब मैप पाओ सभी बच्चे। जैसे हमारी 0 डिग्री में वो भूमध्य रेखा थी, 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जो तमिलनाडु का ये लास्ट पॉइंट है भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट पर आता है। सभी बच्चे देखो, इसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को कैसे याद करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। अक्षांश रेखा देखो, ए बनाओ, ए का जो डंडा है, जो ये लेटी हुई लाइन होगी, इसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अब दे बनाओ, देशांतर मतलब दे से, ये देखो दे बना आपका, ये वाली जो रेखा होगी इसे क्या बोलते हैं बच्चों? देशांतर रेखा है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे बन जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। सभी बच्चे देखो, ये हमारा समकोण बनता है। देखो बच्चों 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 90 डिग्री तक, और ऐसे नीचे 9 कहां तक जा सकते हैं? 90 डिग्री तक। और जो ये हमारी ए वाली रेखा है बच्चों, इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब सभी बच्चे देखो, 0 से ऊपर 1 2 3 4 90 तक जा सकते हैं, 0 से नीचे कितने तक जा सकते हैं? 90 तक जा सकते हैं। 90 कितने होते हैं बच्चों? 180, ठीक है। और जो एक आपकी 0 डिग्री है, इसका मतलब अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 180, अगर एक इंक्लूड करते हैं। इसके बाद देखो, अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं खड़ी वाली होती है, हमें पता होना चाहिए पूरा जो ये हमारा गोल होता है कितने डिग्री का होता है? 360 का। सभी बच्चे देखो, अगर मैं बात करता हूं, ये जो 360 का है 180 डिग्री है, 180 डिग्री ये टोटल 180 कितना होता है बच्चों? 360। अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? 360, और एक प्लस इंक्लूड कर दोगे 361। अब सभी बच्चे मैप पे आ जाओ, मैं आपको इसकी स्थिति विस्तार बता देता हूं अच्छे तरीके से, तो कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। चलो
जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8.4 डिग्री, हम बच्चों अक्षांश रेखा पर चल रहे हैं। अक्षांश रेखा बड़ी रेखा किस साइड चल रहे हैं, मैप के अकॉर्डिंग उत्तर दिशा में चल रहे हैं, इसलिए यहां क्या बोलेंगे हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ऐसे 8 से ऊपर क्रॉस करते जाएंगे। यहाँ पे कर्क रेखा वाला 30.5 आ जाता है, सभी को पता है। जैसे जैसे हम ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख पर जाएंगे, यहाँ आते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। बच्चों एक बात ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलना है आपको, ये बात ध्यान रखना। कभी पूर्वी या देशांतर में क्वेश्चन गलत कर दो, कंफ्यूज मत होना। चलो हमें पता चलेगा उत्तरी अक्षांश कितना है बच्चों भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। बच्चों जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 0 डिग्री पर होती है। भारत कहां पर स्थित है, भारत है पूर्व उत्तर पूर्व में। यहां से 0 डिग्री से हम पूर्व की साइड चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो गुजरात आ जाएगा हमारा, ये आते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। अब यहाँ पे मैप पे आ जाओ, 68 डिग्री 7 मिनट हम कौन सी किस दिशा में चल रहे हैं बच्चों, पूर्व की साइड हम चल रहे हैं फिलहाल। 68 डिग्री से 68 डिग्री पूर्वी कौन सी रेखा है, देशांतर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का आ जाएगा, जो लोकेशन आएगी कितनी आती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब मैं एक बार रिपीट कर दूं इसे, क्वेश्चन आपको कभी गलत ना हो एग्जाम में। चलो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, फिर इधर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत अवस्थित है। चलो अब मैं बात करता हूं जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, उसका नाम क्या है बच्चों, किबुथु। कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं पश्चिम में कौन सा, पश्चिम का जो पॉइंट है क्या है, उसे बोलते हैं बच्चों गुहारमोता, जो कि आपका गुजरात में अवस्थित है। इसकी बात करते हैं हम सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है बच्चों, इसे बोलते हैं इंदिराकोल, जो कि हमारे उत्तर में है। इसे याद कैसे करोगे बच्चों, उत्तरी बिंदु उत्तर किस चीज का देते हैं, जो फोन पे कॉल आती है, इसलिए उत्तरी बिंदु को क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तरी बिंदु को क्या बोलेंगे कॉल। चलो इसके बाद देखो दक्षिणतम बिंदु क्या है बच्चों, कन्याकुमारी। भारत में दक्षिणतम बिंदु दो काउंट होते हैं बच्चों। यदि बात करता हूं मैं भूमि वाले क्षेत्र की, 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी आते हैं। यदि मैं बात करता हूं पूरे भारत के हिसाब से, तो यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट पे क्या आता है बच्चों, 6 डिग्री 4 मिनट पे आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट चैनल के पास है, जहां इंडोनेशिया और आपका इंदिरा पॉइंट ग्रेट चैनल जिनको अलग करता है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं भारत की नहीं, पहले इसी देख लो, ट्रिक देख लो, ये 3-4 ट्रिक हो रही है यहाँ पे। चलो अब हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर हमारा हो गया था ये। चलो विस्तार 84 376 68 7 97 25। अब हम बात करते हैं भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो भू आवेशित है बच्चों। भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जो भू आवेशित है। भू आवेशित राज्य में होते हैं जिनकी सीमा न तो किसी समुद्र तट से लगती है और न किसी बाहर के देश से लगती है। जैसे कि देखो कितने हैं, कौन है वो 5, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम पे। नंबर 1 पे है हरियाणा आपका, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर झारखंड, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़, नंबर 5 पे है बच्चों तेलंगाना। आप खुद मैप पे भी देख सकते हो। हरियाणा देखो ये है, हरियाणा ना किसी बाहर मतलब देश से टच हो रहा है, न इसकी समुद्री सीमा किसी से लगती है। हरियाणा के बाद देखो बच्चों एमपी है, ये ग्रीन वाला। चलो एमपी के बाद आपका झारखंड है, झारखंड आपका ये रहा। ऐसे 5 के 5 है जिनकी सीमा किसी देश से नहीं टच होती, न किसी समुद्री सीमा से टच होती है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है बच्चों, एग्जाम रखा मिलेगा, क्वेश्चन में एग्जाम ही रखा मिलेगा आपको, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम ट्रिक। चलो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल के आधार पर भी पता होना चाहिए और जनसंख्या के आधार पर भी आपको पता होना चाहिए। टॉप 1 से काम नहीं चलता एग्जाम में, टॉप 5 या टॉप 7 का पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, उत्तर प्रदेश। चलो क्षेत्रफल के आधार पर देख लो, एक छोटी सी लाइन याद रखना ट्रिक की, राम महान उत्तर देंगे रात को। रा से बना बच्चों आपका राजस्थान, ठीक है। मैं से बना आपका बच्चों मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे मैं से बना आपका महाराष्ट्र, उत्तर से बना आपका उत्तर प्रदेश, देंगे इसमें साइलेंट है, रात से बना आपका गुजरात, को से बना आपका कर्नाटक। डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल की बात करूं हम उत्तर प्रदेश का याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 240,928 वर्ग किलोमीटर। दोबारा देखो, सबसे पहले नंबर 1 पर राजस्थान आता है क्षेत्रफल के आधार पर, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र,
नंबर 4 पर आपको उत्तर प्रदेश, 5 पर गुजरात, 6 पे कर्नाटक। 6 से ज्यादा याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो राज्य है, किस पड़ोसी देश से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, कौन सा जो आपका पड़ोसी देश है कहां पर स्थित है, ठीक है। इनकी सारों की 7 की 60 की ट्रिक मैं ऐसे बता दूंगा आपको, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करने की ट्रिक बच्चों ऐसी होनी चाहिए जो रटने की जरूरत ना पड़े। चलो आ जाइएगा इधर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भारत है ना, भारत से सीमा साझा करने वाले जो 7 देश हैं उनके बारे में ही पता होना चाहिए। राज्य तो हम बाद में पढ़ेंगे। चलो कौन कौन से देश है बच्चों, इसके लिए एक छोटी सी लाइन याद रखना, भारत से सटे 7 पड़ोसी देश, इंपोर्टेंट है ये, डायरेक्ट ये पूछ लेता है इसकी सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है सीमा टच होने वाला, सबसे छोटा कौन सा है। ट्रिक क्या है हमारे बच्चों, देखो नोट डाउन करते चलना सभी बच्चे। भूमि पाने अब चलो चीन। भाई बच्चों हमें भूमि चाहिए, किस पे से, चीन पे से। भूमि पाने चलो अब चीन। देखो कैसे कैसे, भू से तो बना आपका बच्चों भूटान, मी से बना आपका म्यांमार, पा से बना आपका पाकिस्तान, ने से बना आपका नेपाल, ऐसे बना आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन आपका है। अब क्वेश्चन यहां बनता है कि सर्वाधिक सीमा किस देश से साझा होती है और सर्वाधिक कम किस से होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सीमा साझा किस देश से, कितने, 40,096 किलोमीटर होती है बच्चों बांग्लादेश से। हमारा ये देखो, ये लोग समझते चलना सारी चीज। बांग्लादेश से देखो बच्चों इतनी है, ये छोटा देखने में तो लगता है ये, देखना यहां तक बैठते हैं। कितने किलोमीटर है बच्चों, 4,000 देश से सर्वाधिक सीमा साझा होती है भारत की। चलो इसके बाद देखो, सबसे कम सीमा साझा किससे होती है बच्चों, सबसे कम 6 किलोमीटर किससे होती है बच्चों, अफगानिस्तान से। चलो ये पता चलेगी कौन कौन से हमारी बच्चों, तो इससे नहीं हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भारत की स्थलीय सीमा कितने, भारत की स्थलीय सीमा वाले कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। क्या आपको पता है भारत की स्थल सीमा, जो भारत के राज्य है कितने हैं जो स्थल सीमा से लगते हैं, कितने हैं बच्चों, 16। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2। 16 के 16 के नाम बताऊंगा मैं आपको, सीरीज से चलना, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता बच्चों। बस मैप को अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लो, भूगोल में भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। ऐसे में आपको विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा। स्थलीय सीमा वाले राज्य कितने हैं बच्चों, 16। काउंट करो सब बच्चे। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित है। चलो 3 हो गए थे, ऐसे घूमगा ऊपर से देखो। 3 के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8, पश्चिम बंगाल 9, आपका असम 10, अरुणाचल प्रदेश 11, ठीक है असम हो चुका, नागालैंड, मणिपुर 13, आपका मिजोरम 14, त्रिपुरा 15, 16 के 16 राज्य देख लो बच्चों। इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 1 कौन कौन सा है बच्चों, जम्मू कश्मीर, नंबर 2 आपका लद्दाख। अगर क्वेश्चन बनता है कि स्थलीय सीमा से टच होने वाले राज्य कितने हैं, 16 आपके सामने बता दिया, और केंद्र शासित प्रदेश 2। इसके बाद देखो बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई कितनी है बच्चों, 5422.6 किलोमीटर, और जो द्वीप है भारत में उसमें कितने हैं, 2096 किलोमीटर। चलो 4 केंद्र शासित प्रदेश भी है बच्चों जो तटरेखा पर स्थित है। नाम क्या है उनके, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा ना 99% चांस है आप गलत कर पाओगे। कौन कौन से हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तटरेखा पर स्थित है। नंबर 1 पांडुचेरी, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 दमनदीप, नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमा के पूछना है ना, ये पूछ लगा जो तटरेखा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है ना, सबसे ज्यादा सीमा कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, किसकी है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितनी 1962 किलोमीटर, और सबसे कम किसकी है, दमनदीप की, कितनी है बच्चों, 4205 किलोमीटर। जो हमारे जो तटरेखा वाले राज्य थे, सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी है बच्चों, गुजरात की है, और सबसे कम किसकी है बच्चों, गुजरात के बाद गोवा की है। चलो इसके बाद देखो, हम अभी बात करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बारे में बताया था मैंने आपको बच्चों। कर्क रेखा क्या होती है, जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर रेखा होगी उसे कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है बच्चों, 23.5 डिग्री। देखो कर्क रेखा आपकी होगी, भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर ही है। देखो कर्क रेखा कितने राज्यों से हो जा रही है, सब बच्चे देखते चलो। ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। आपका हमारी कर्क रेखा को याद करने की सब बच्चे देखो, 3 मगरमच्छ झरने के बगल में झपटे, 3 मगरमच्छ झरने के बगल में झपटे। सारी शॉर्ट वीडियो में सारी बच्चों ट्रिक है, आप एक बार चैनल पे विजिट करके देख लेना। तो देखो 3 से बना आपका त्रिपुरा, मैं से बना आपका मध्य प्रदेश, ग से बना आपका गुजरात,
6 से बना आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, रे से बना आपका राजस्थान, के इसमें साइलेंट है, मे से बना आपका मिजोरम, झपटे से बना आपका बच्चों पश्चिमी बंगाल। डायरेक्ट पूछते हैं कितने राज्य हैं ये टोटल 8। चलो इसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं कुल तटरेखा, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई बताओ बच्चों 5422.6 में जोड़ दोगे, टोटल कितनी है 7516.6 किलोमीटर। चलो अब सब बच्चे देखो हम कहां थे। सबसे पहले 7 जो पड़ोसी देश है इनकी ट्रिक बताता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों को ट्रिक बताऊंगा जो आपके अरब सागर में गिरती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ट्रिक बताऊंगा नदियों की, उसके बाद जो आपके अरब सागर में स्थित बंदरगाह इसकी ट्रिक पढ़ेंगे हम, इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में आपके बंदरगाह इसकी ट्रिक पढ़ेंगे, फिर हम हिमालय का जो भारत का जो प्राकृतिक है इसमें हिमालय का उत्तर से दक्षिण विन्यास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम पूर्व से पश्चिम विन्यास। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते बेटा पर्वत चोटी का। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश पढ़ो। पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान, उसे याद रखने के लिए एक छोटी ट्रिक याद रखना बच्चों, राजा पागल है इसमें इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है, क्वेश्चन में हरियाणा ऑप्शन में आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान से हरियाणा सीमा साझा नहीं करता। देखो यहाँ पंजाब से इधर और राजस्थान से इधर ही रह जाता है हरियाणा। क्या ट्रिक थी हमारी, राजा पागल है। अब देखो क्या क्या बनता है, राजा से बना आपका राजस्थान, जैसे बना आपका जम्मू कश्मीर नंबर 2, पै से बना आपका पंजाब नंबर 3, कै से बना आपका गुजरात नंबर 4, लय से बना आपका लद्दाख नंबर 5। यदि हम राज्य की बात करते हैं 3 नाम पंजाब से आपसे करते हैं, कोई तो नहीं भूलने का। राजा पागल कहां गए, पाकिस्तान का। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो हमारे राज्य हैं उन्हें याद रखने के लिए याद करना UUVBC। बच्चों ये वाली वीडियो जो UUVBC की थी बहुत फेमस हुई थी, के में गई थी डायरेक्टली। सही बच्चे देखो आपका नेपाल से UUVBC, यू से बना बच्चों आपका नंबर 1 उत्तराखंड, दूसरे यू से बना आपका उत्तर प्रदेश, 2 वे का बिहार, 3 वे नंबर 4, फिर बी से क्या बना बच्चों आपका बंगाल, सी से बना आपका सिक्किम। चलो नेपाल की क्या थी UUVBC, पाकिस्तान की क्या थी पागल राजा है वहां का। चलो राजा पागल है हो गया आपका UUVBC हो गया। चलो अब हम बात करते हैं भूटान की। हम क्या होता है भूटान से कौन से राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं। भूटान है ना बच्चों, भूटान जो है ना आपका पास है, भूटान पास है। पास को कैसे याद करोगे, देखो PAAS। चलो देखो पैसे, देखो पी से क्या बनता है बच्चों, पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, ए से आपका भूटान से सीमा साझा करने वाला क्या बनता है असम, ठीक है। दूसरे ए से आपका बनता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश, एस से क्या बनता है आपके बच्चों सिक्किम। भूटान कर रहे हैं 4, नेपाल से कितने थे बच्चों UUVBC 5, पाकिस्तान से कौन से थे 3 राज्य थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, 3 + 2 = 5, ठीक है बच्चों। चलो अफगानिस्तान से तो एक आपका लद्दाख, कोई बात नहीं है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, म्यांमार की। म्यांमार से 3 ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, सब बच्चे देखते चलना। 3 ट्रिक है म्यांमार की। डायरेक्ट सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, मैं आपको बता देना चाहता कि विस्तार के अकॉर्डिंग बात करूं, जो भारत के पूर्व के जो राज्य है 4, उन्हें कैसे बताओगे आप कि सबसे पूर्व में कौन से 4 राज्य पड़े। बच्चों ये 7 सिस्टर वाला मैटर भी खत्म करूंगा मैं आज आपका, 7 सिस्टर के भी नाम नहीं पता होगे, सबसे पूर्व में है वो भी नहीं आपको पता होगे। चलो सभी बच्चे देखो पूर्वी तट के राज्य देख लो एक बार से बच्चे, इसे छोटे से ही एक लाइन याद करना। अरुण ने नाग को मणि के लिए, दोबारा सुनो, अरुण ने नाग को मणि के लिए मारा। एक अरुण नाम का लड़का था, किसे मारा, वो नाग को। क्यों मारा, मणि लेने के लिए। चलो सभी बच्चे देखो कैसे मारा, जोर से। पूरा वाले राज्य प्रदेश लोकेशन के अकॉर्डिंग चलना बच्चों, क्वेश्चन कभी गलती नहीं। आप नंबर 1 पे हुआ अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पे क्या मारा था, नाग को मारा था, नंबर 2 पे नागालैंड, ठीक है। नंबर 3 मणि के लिए, नंबर 3 पे मणि कैसे मारा, जोर से मतलब मिजोरम। भारत की जो सबसे पूर्व के 4 राज्य है, कौन रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक आप नोट कर लेना सब बच्चे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलो अब मैं बात करता हूं जो आपका म्यांमार से सीमा साझा होने वाले जो आपके राज्य होंगे वो कौन से होंगे, म्यांमार से सीमा साझा करने वाले। चलो बच्चों म्यांमार से सीमा साझा करने वाले की ट्रिक मैं बताऊंगा। अरुण नाम का लड़का था, कौन था, अरुण नाम का, नाग को मारा था, ट्रिक वही रिपीट कर दूंगा। अरुण नाम का लड़का था, नाग को मारा था, कैसे मारा था, पूरा जोर से,
इसमें पूरा लगा देना बस, पूरा जोर से। क्यों? मणि लेने के लिए। कौन कौन से देखो सब बच्चे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आपका क्या हुआ, त्रिपुरा। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों को कैसे याद करोगे सभी बच्चे। देखो 3AMPM, देखो क्या क्या बनता है। 3 से बना आपका, सबसे पहले देखो 3 से बना बच्चों आपका क्या बनता है, 3 से त्रिपुरा। ए से बना बच्चों आपका असम, मैं से बना आपका बच्चों मेघालय। 3MP, पी से बना आपका पश्चिम बंगाल। एम से क्या बना आपको बच्चों, देखो छोटी छोटी लाइन थी। पाकिस्तान का क्या था, पाकिस्तान का राजा क्या था, पागल। नेपाल की ट्रिक क्या थी, यूयू बीबी। इसके बाद मैं आपको किसकी बताई है, भूटान की। भूटान क्या है बच्चों, पास है। इसके बाद म्यांमार की बताई, अरुण ने ना को मणि के लिए पूरा जोर से मारा। चलो इसके बाद देखो हमारा कौन सा देश बच्चों। चलो इसके बाद मैं आपको जैसे कर्क रेखा थी हमारी, कर्क रेखा के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या मानक से इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरती है। कितने डिग्री है बच्चों, 82.5 डिग्री है। जो ये रेखा है ऐसे भी बच्चे देखो, ऐसे मैप पे देख लेना से बच्चे, ये हमारा 80 डिग्री, 81, 82, 84 डिग्री और 80 पड़ेगा। ये सीधी रेखा में ड्रॉ कर रहा हूं सब बच्चे देखो। जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्य कौन कौन से थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे देखो, इसे याद रखने के लिए जो आप एक छोटी सी लाइन याद रख लेना, जो मानक समय रेखा है, यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी में। क्या है बच्चों, यूपी एमपी की छत आंधी में। देखो कैसे क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, छोटा सा टच होता है सिंगरौली वाला क्षेत्र। नंबर 2 पे क्या है, मध्य प्रदेश। जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, टोटल 5 है। सबसे पहला अपना उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 क्या बच्चों, छत्तीसगढ़, नंबर 4 क्या, छोटा सा उड़ीसा है निचली साइड का। ये आपका जो है ना, जो लोकेशन है ना, मालकिन गिरी वाला है। क्या आता है बच्चों, आपका आंध्र प्रदेश। चलो इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों के। चलो इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तट के राज्य और पश्चिमी तट के राज्यों के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। ये शॉर्ट ट्रिक है ना, चैनल विजिट कर लेना, सारी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी आपको, नोट डाउन करते चलना, टॉपिक खत्म करते चलो आ जाओ। इसके बाद देखो डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा क्षेत्र देखो, डेल्टा क्षेत्र में मतलब आप ऐसे बोल लो पूर्वी तट वाले राज्य कौन कौन से हैं बच्चों। इसे याद रखने के लिए पूर्वी तट वाले राज्यों को एक छोटी लाइन याद रखो, आओ पति जी। क्या बोलोगे, आओ पति जी। हंस रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आ से बना आपका आंध्र प्रदेश, ओ से बना आपका बच्चों उड़ीसा, पति से बना आपका पश्चिम बंगाल, जी से बना बच्चों आपका क्या बना, जी से आपका जी से बना, देखो दोबारा सुनो, आ से बना आपका बच्चों आओ, आ से बना आपका आंध्र प्रदेश, ओ से बना आपका उड़ीसा, पति से बना आपका पश्चिम बंगाल, ती से बना आपका तमिलनाडु। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका पूर्वी तट के बंदरगाह पश्चिम तट खत्म करते चलो। देखो ऐसा है ना बच्चों, ट्रिक इतनी है, टॉपिक इतने मेरे याद है, मैं चाह रहा हूं कि कौन कौन सा कराऊं, कैसे कैसे कराऊं। चलो एक तक खत्म करते चलेंगे, कोई छूटेगा पहले या बाद में उसे हम इंक्लूड करते चलेंगे। देखो हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले अरब सागर की। अरब सागर आपका ये बच्चों ये है, पश्चिम में क्या होता है अरब सागर, पूर्व में क्या होता है बच्चों बंगाल की खाड़ी। चलो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की लाइन टू लाइन ही चलते हैं, ठीक है। सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, टॉप 10 कितनी बच्चों, टॉप 10। समानता वगैरह छोड़ दो, समानता वगैरह तो सभी को पता, साबरमती, माई, ताप्ती, नर्मदा, वो छोड़ दो। जो पूरा 10 की 10 याद करवाता हूं आपको। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की हमारी जो ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे याद रखने के लिए याद रखो ट्रिक, सालू की माता भानुमती सो जा। क्या थी, सालू की माता भानुमती सो जा। देखो क्या क्या बनता है, सा से बनता है आपका पास बच्चों साबरमती नदी, लू से बनता है आपका लूनी नदी, की से बनता है केरल की पेरियार। केरल में स्थित जो है पेरियार, इडुक्की बांध जिस नदी पर है, कौन सी है बच्चों, पेरियार नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट पूछता है इडुक्की बांध किस नदी पर है बच्चों। बांध वाला टॉपिक आपका मैं ये एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, टॉपिक बनाना पड़ेगा, अलग से कराऊंगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा क्योंकि जगह नहीं है इतनी। चलो सा से बना आपका साबरमती, लू से बना आपका लूनी, की से बना केरल की पेरियार जिसपे इडुक्की बांध है, मा से बना बच्चों मांडवी, मांडवी का है मांडवी नदी का बच्चों गोवा, ता से बना आपका ताप्ती, बा से बना आपकी भरत पूजा, नू से नै से बना आपका नर्मदा, ठीक है। सो से बना आपका सोम, जय से बना आपका जुआरी नदी। चलो आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पता चला, ठीक है।
या ऐसे याद कर लो, ये जो आपकी 10-11 है ना, 10-11 तो ये है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपकी हुई, आपकी ब्रह्मपुत्र हुई, गंगा हुई, महानदी हुई, कृष्णा हुई, गोदावरी हुई, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम बात करते हैं, जब मैं इसमें फिलहाल अरब सागर में ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक ही बंदरगाह आपको बताते चलूंगा, कभी कभी वीडियो आपका फिर बाद में टॉपिक छूट जाएगा। चलो, पश्चिमी तट के बंदरगाह को याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखना। ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, देखो, काना के मंगल मामू, काना के मंगल मामू। जितनी भी ट्रिक होगी ना बच्चों, कभी याद करने की जरूरत नहीं पढ़ने की, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, नोट डाउन कर लेना, 2 बार पढ़ लेना, कभी भूल भी नहीं सकते। क्या थी बच्चों? पश्चिमी तट के बंदरगाह की ट्रिक हमारी, काना के मंगल मामू। कहां से बना आपका? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात में। 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा बंदरगाह कहां है, किस राज्य में है। सभी बच्चे देखो, कहां से बना आपका? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां है बच्चों? कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत में एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह जो सबसे बड़ा है, वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह। बच्चों से ज्वारीय बंदरगाह क्यों कहा जाता है? जो कांडला है ना आपका, यहाँ पे है ना, कच्छ की खाड़ी है और आपकी खंबात की खाड़ी है, यहाँ समुद्र की लहरों में ज्यादा ज्वार आते हैं, इसलिए कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, न्यावा सोवा कहां पर है बच्चों? न्यावा सोवा कहां है बच्चों? महाराष्ट्र में। चलो, के से बना आपका केरल का। केरल में कौन सा बंदरगाह है बच्चों? कोचीन। मैं से बना आपका न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह है कहां है बच्चों? आपका कर्नाटक। मैं से बना आपका मरमू गोवा। मरमू गोवा बंदरगाह है बच्चों? गोवा। मुंह से बना आपका मुंबई। सीरीज से बता दूं एक बार, चलो सीरीज से देख लो, ट्रिक से तो याद ही हो गया होगा। नंबर 1 गुजरात। गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जो ज्वारीय बंदरगाह है। नंबर 2 मुंबई। मुंबई बंदरगाह का है? महाराष्ट्र। मुंबई बंदरगाह की ओवरलोड को कम करने के लिए एक और बंदरगाह है, उसका नाम है न्यावा सोवा। न्यावा सोवा है उसका नाम बंदरगाह का, या उसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है गोवा। गोवा में कौन सा है बच्चों? गोवा में जो आपका बंदरगाह है, इसका नाम क्या है बच्चों? मरमू गोवा। एकमात्र बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह है बच्चों, केरल में है। कोचीगामा जो आया था सबसे पहले कहां आया था? कोचीन में आया था, केरल पे आया था, कालीकट। चलो, आपको याद हुई पश्चिम तट के बंदरगाह, जब पश्चिम के साथ बंगाल की खाड़ी वाले बंदरगाह खत्म करो, कभी तो हम बाद में कराए ना इसको। चलो, ट्रिक हमारी देखो पूर्वी तट के बंदरगाह की, एन चैन को पावी तू। क्या ट्रिक थी बच्चों? एन चैन को पावी तू। क्लास के लास्ट में, जब क्लास खत्म होने को होगी, सारी ट्रिक 10-20-25 जितनी ट्रिक है सारी एक लाइन में बोल दूंगा बच्चों, नोट डाउन कर लेना। चलो, पूर्वी तट के बंदरगाह देखो, एन चैन को पावी तू। ए बना आपका बच्चों एन्नोर बंदरगाह, कहां स्थित है? तमिलनाडु में। चेन से बना आपका चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में। को से बना आपका कोलकाता बंदरगाह, कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पा से आपका बना बच्चों पारादीप बंदरगाह, कहां स्थित है? उड़ीसा में। वी से बना आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, कहां स्थित है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। तू से बना आपका तूतीकोरिन बंदरगाह, कहां है बच्चों? ये आपका उड़ीसा में है। इसका मतलब केरल से जैसे हम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले राज्य आते हैं कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है बच्चों, कौन कौन से? एक तो एन्नोर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है आपका, और तूतीकोरिन बंदरगाह है। चलो, जैसे ही तमिलनाडु से जस्ट ऊपर चलेंगे हम, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक कृत्रिम बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, कौन सा है बच्चों? आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बच्चों? उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है बच्चों आपका? तूती। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है, चिल्का झील कहां स्थित है बच्चों? चिल्का झील उड़ीसा में है। अगर मैं बात करता हूँ चिल्का, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या भाई प्रशांत में आता है, कहां है? याद रखना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन सी आपकी? चिल्का झील। और आपका लास्ट कौन सा बचा? कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में आपका अवस्थित है। चलो बच्चों, इतनी बात हमारी हुई। इसके बाद हम तट की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना तट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आता है। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिम तट को किस नाम से जाना जाता है? जो इन्हें तटों के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, एक बार अच्छी तरीके से वो समझ लेना, क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, कोरोमंडल तट और मालाबार तट में होते होंगे। ये एक बात याद रखना, एक होता है कोरोमंडल, एक होता है मालाबार। माला है माला जब जयमाला डालते हैं, जो लड़की होती है उसके लेफ्ट हैंड में माला होती है, ऐसा याद रखना। किसका? लेफ्ट में। इसका मतलब भारत के लेफ्ट में कौन सा तट है? ये तट। बच्चों होती है नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। चलो, माला कौन से हाथ में होती है? लेफ्ट में। इसका मतलब जो केरल की साइड वाला तट होता है उसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इसके बाद देखो कोरोमंडल, बच्चों मंडल है, मंडल कहना तो चाहिए नहीं, मंडल, बीड़ी का मंडल लगा लो या आप सिगरेट का लगा लो, वो कौन से हाथ में है बच्चों? राइट हैंड पीते हैं, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं पीते हैं,
वो कौन से हाथ में होता है बच्चों? राइट में। इसका मतलब क्या हुआ? कोरम हमारा पूर्व में स्थित है और हमारे पश्चिम में कौन सा है बच्चों? मालाबार। इसके बाद देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के जो तट को क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोमंडल तट। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जितना भी आगे जो आपका क्षेत्र बचा, इसे बोलते हैं बच्चों डेल्टाई क्षेत्र। अब हम बात करते हैं अरब सागर में जो स्थित है। अगर मैं से लेकर केरल से कर्नाटक के तट के बीच को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, स्टेट के नाम या राज्य के नाम देके पूछ सकता है, पूर्व पश्चिम के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कर्नाटक और गोवा के जो के बीच का जो तट होता है, इसे क्या बोलते हैं? कर्नाटक वाले तट को बच्चों केंद्रा तट। अगर हम बात करते हैं हम वैसे आगे निकल के महाराष्ट्र और गुजरात के तट को बच्चों क्या बोलते हैं? कोकण तट। चलो इसके बाद पता चला पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? राइट। राइट में क्या था? मंडल। मंडल बोले तो कोरोमंडल। पश्चिम में क्या था? माला। लेफ्ट हैंड में क्या थी? माला। माला बोले तो आपका क्या बना बच्चों? मालाबार तट। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? इसके बाद थोड़ा पर्वत के बारे में बता देता हूं मैं। पर्वत के साथ साथ में आपको दर्रे भी बताने थे, एक बार देख लो। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के लिए छोटी लाइन रखना, बाबू दिया। बाबू दिया। बा से बना आपका बोमदिला दर्रा, बू से बना आपका बूला दर्रा, दी से बना आपका दीफू दर्रा, या से बना आपका यांगयाप दर्रा। ये जो दर्रे हैं ये कहां है भाई बच्चों? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक सेवन सिस्टर वाला टॉपिक, सेवन सिस्टर वाला टॉपिक हमारा रह गया है। सब बच्चे देखो, सेवन सिस्टर जो हमारे पूर्वांचल वाले 7 राज्य हैं सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वे सेवन सिस्टर में कौन कौन आपको पता होना चाहिए। चलो सब बच्चे देखो, सिक्किम सेवन सिस्टर में इंक्लूड नहीं, याद रखना सभी बच्चे। अम्मत, अम्मत AMMANT। ए आपका 3 तो एम है, 3 एम से आपका बना नंबर 1 देखो मिजोरम। पहले ए से देख लो, पहले ए से बना आपका असम। तो इससे आपको पता चल जाएगा तो सब बच्चे देखो अम्मन से कैसे याद करो। शॉर्ट वीडियो देख लेना बच्चों, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, साफ भी लिखा हुआ है ना, में साफ नहीं लिख पाया ऐसे। ए से देखो, सबसे पहले ए से हुआ आपका असम। एम से 3 एम है, पहले एम से मिजोरम, दूसरे एम से मणिपुर, तीसरे एम से मेघालय। 4 हुए देखना, इधर असम भी हुआ, मेघालय हुआ आपका, ठीक है जी, मिजोरम हुआ, मणिपुर। ये क्या जो लास्ट का टी है ना बच्चों, इससे बना आपका त्रिपुरा। कितना नंबर हमारा? अम्मन से बना रहे, ए हुआ, ट्रिपल एम हुआ, ए हुआ, एन से क्या बना बच्चों? नागालैंड। नागालैंड का भी नंबर पाते हैं 6। 1 2 3 4 5 6 बच्चा क्या बचा? ए। फिर अम्मन से लास्ट के ए से क्या बना बच्चों आपका? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम इसमें इंक्लूड आपका नहीं है। चलो इतनी बात क्लियर हुई। टॉपिक है, टॉपिक जो है हमारा समुद्री सीमा। जैसे हमने आपको बताया था बच्चों, जो भारतीय तटरेखा पर स्थित देश कितने थे? राज्य कितने थे? 16। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे बच्चों? टोटल थे 2, जो कि हम कहां से लेके चले थे? गुजरात से लेके घूमते हुए ये सारे काउंट करवा के मैंने 16 के 16 नंबर लिखवा दिए थे। अब हम बात करते हैं तटरेखा पर समुद्री सीमा पर स्थित राज्य भारत के कितने हैं, आपको पता होना अनिवार्य है। सबसे पहले देखो, इन्हें भी काउंट करते चलेंगे, लिखता चलूंगा मैं, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन मैप समझ लो बस, ज्योग्राफी खत्म है आपकी। चलो खत्म बोले तो सॉलिड हो जाएगी। चलो नंबर 1 देखो, समुद्री सीमा पे नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 आपका महाराष्ट्र, आपका गोवा, नंबर कर्नाटक, नंबर 5 आपका केरल, नंबर 6 आपका तमिलनाडु, नंबर 7 आपका आंध्र प्रदेश, नंबर 8 आपका उड़ीसा, नंबर 9 आपका बच्चों क्या है? पश्चिम बंगाल। चलो हम बात करते हैं स्थलीय सीमा हुआ हमारा, समुद्री सीमा वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। चलो समुद्री सीमा पे कितने राज्य लगते हैं बच्चों? 2। समुद्री सीमा पर लगता है बच्चों गुजरात सबसे बड़ा है, और आपका गोवा कितना है? गोवा सबसे छोटा समुद्री सीमा से साझा करता है। अब टॉपिक हो रहा है, इसे मैं साथ के साथ बताने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे तरीके से याद ही करा दूंगा बच्चों। समुद्र है। चलो जो हमारा समुद्र है, समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। किस देश की समुद्री सीमा कितनी है उसके बारे में पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कितने बनते हैं? जैसे कि हमारा समुद्र है ये बंगाल की खाड़ी का हुआ बच्चों, यूएनओ द्वारा, मतलब कहने का ये है मेरा, सभी देश के लिए समुद्र पे समान उनका अधिकार है। इसके लिए देखो सब बच्चे, सबसे पहला होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत की जो तटरेखा है, कटी पटी है, इन्हें एक लाइन से सीधा मिलाओ पहले तो, क्योंकि ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, बिल्कुल सीधा मिलाना है। प्रादेशिक समुद्री सीमा को बताने के लिए कटे फटे तट को सीधी रेखा में बना दिया, एक बॉर्डर बन गया। इससे लेकर कितने 12 समुद्री मील,
कितने समुद्री मील बच्चों? प्रादेशिक सीमा कितनी होगी आपकी? समुद्री सीमा 12 समुद्री मील तक, भारत की तटरेखा से 12 समुद्री मील तक की जो सीमा होगी हमारी, जो वो होगी वो क्या कहलाती है बच्चों? प्रादेशिक समुद्री सीमा। डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है बच्चों? 12 समुद्र। जैसे 12 समुद्री मील, ये सपोज करो यहां तक आया आपका, ठीक है, ये तो हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा है। इस 12 समुद्री मील से अगली 12, या स्टार्टिंग से क्या बोल दूं, टोटल 24। बेटा अगर क्लियर ना समझ रहे हो ना मेरी बात को सुनते चलना, तो क्लियर कर दूंगा सारे आपको। 12 तो है ही है, 12 से अगली 12, 24 जो आपका 24 समुद्री मील होगी, उसे क्या बोल लेंगे बच्चों? उसे बोलते हैं आपका संलग्न आर्थिक क्षेत्र। कितना? 12 12 24। चलो इसके बाद 12 ये हुई, 12 हुई, टोटल 200। तट रेखा से कुल 200 समुद्री मील तक, इसे बोलते हैं बेटा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक 12 समुद्री मील का होता है, एक कितना होता है आपका 24 समुद्री मील का तट रेखा से लेके, और एक होता है आपका कितना? टोटल 120 समुद्री मील तक होता है। चलो इसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको बताऊंगा भारत, जो भारत के पर्वत है ना, एक बार ट्रिक से बता दूं आपको, आज तक आपके याद नहीं हुए होंगे, लेकिन आप इसे कभी भूल नहीं सकते इस टॉपिक को। आपको एक छोटी सी लाइन तो भूल ही गए थे स्टार्टिंग में, जो भारत का आपका लंबाई व चौड़ाई है। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करेंगे पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई, कैसे याद करोगे बच्चों? 2 3 3, क्या लिखोगे सब बच्चों? 2 9 3 3, दोनों 3 3 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, इसे कैसे याद रखोगे? देखो बच्चों, ये लिखो 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करो, 3 लिखो, 4 लास्ट में लिख दो। अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 3, अगर बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 32 14। अब मैं आपको, ये हमारा भारत का प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक भारत का नक्शा है, इसके अकॉर्डिंग छोटा सा एक रिव्यू दे दूंगा आपको। पर्वत चोटियों का विन्यास बता दूं, और एक पूर्व से पश्चिम विन्यास बता दूं। जो हमारी भारत की पर्वत में चोटियां या भारत की पहाड़ी वाला टॉपिक होगा, एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, पूरा तो एक्सप्लेन में नहीं कर पाएगा इसमें, ठीक है, एक क्लास और बनानी पड़ेगी बच्चों। चलो एक छोटी लाइन याद रखना, KLJPDS कैसा कहानी को सब बच्चे देखो, क्या यहाँ पे छोटी लाइन याद रखना, KLJPDS। चलो कैसा बना बच्चों आपका? सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। एल से बना बच्चों आपका, क्या बना? एल से बनता है आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी। जे से क्या बनता है बच्चों? जास्कर पर्वत श्रेणी। पी से बनता है बच्चों आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। डी से बनता है बच्चों आपका धौलावीर पर्वत श्रेणी, और एस से बनता है बच्चों आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। कैसे याद रखोगे? KLJPDS। जो स्टार्टिंग की 3 है, KLJ, ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है? वर्थ हिमालय के अंतर्गत आती है, महान हिमालय के अंतर्गत आती है पर्वत श्रेणी। इसके बाद देखो, जो आपका P और D है, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आती है, पीर पंजाल और धौलावीर। और जो आपका S है, ये शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। आयु के आधार पर कितने प्रकार बांटा गया है हिमालय को? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? माल हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया आपको, मतलब हिमालय को? नदियों के आधार पर 4 भागों में हिमालय को हमारे बांटा गया है। चलो KLJPDS से आपको पता चला। चलो अब मैं बात करता हूं पूर्व से पश्चिम जो पर्वत चोटियों का क्रम। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्वेश्चन बनता है एग्जाम में डायरेक्ट, कि जो सबसे पूर्व में स्थित जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है बच्चों? नामचा बरवा। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। चलो देखो सब बच्चे, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में कौन सी आएगी? नामचा बरवा। इसके बाद कंचनजंगा आपके कहां होगी? सिक्किम। मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलावीर, नंदा देवी, त्रिशूल और आपका नंगा पर्वत। ये पर्वत चोटी को 10 चोटी है पूर्व से पश्चिम। कैसे याद करोगे? सबसे पहले तो नामचा बरवा, नंबर 2 पर क्या आती है? कंचनजंगा। इसके बाद नंबर 3 पर आती है मकालू। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू। चलो मकालू के बाद आएगा एवरेस्ट। चौथे नंबर पे क्या आएगा सीरीज के अकॉर्डिंग? एवरेस्ट। पहले मकालू था, फिर एवरेस्ट था, फिर मैत है मकालू, मैत है मनसालू। नंबर 5 पे क्या है? फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलावीर, फिर नंदा देवी, फिर त्रिशूल, फिर नंगा आपका नंदा देवी। चलो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे दर्रे हैं, दर्रों की टॉपिक में। छोटे बच्चों आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। अब मुझे छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज। सभी बच्चे इस वीडियो 2-3 बार याद कर लेना, सभी ट्रिक अच्छे से याद कर लेना। जिन बच्चों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, बोर्ड में छोटा लिखा हुआ है ज्यादा लिखने के कारण, वो शॉर्ट वीडियो नोट डाउन कर लेना। शॉर्ट वीडियो में अच्छी तरीके से साफ साफ लिखा हुआ है, छोटी छोटी ट्रिक